Hello students, so we have a question here. The question is saying that if the circumradius and inradius of right angle triangle are 50 centimeter and 12 centimeter respectively, find the area of triangle in centimeter square. So first of all we knows कि यहाँ circumradius हमें given है. Circumradius capital R. देखो सर्कमरेडियस का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज सी बाई टू. सी मीन्स एक ट्राइंगल की तीन साइड ए बी सी, जिसमें से सी बाई टू ये रहेगा. और मुझे सर्कम रेडियस यानी कि इसकी वैल्यू 50 सेंटीमीटर मुझे पता ही है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो मुझे सी का वैल्यू मिल जाएगा. कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर. अब मैं यहाँ से देखता हूँ जो मुझे गिवन है 12 सेंटीमीटर मीन्स इन रेडियस. सो इन रेडियस मीन्स स्मॉल आर, इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है दैट इज ए प्लस बी माइनस सी बाय टू. ये रहेगा. इन रेडियस की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा मुझे ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. अब मुझे सी का जो वैल्यू है 100 सेंटीमीटर वो पता है, वो यहाँ अप्लाई कर देते हैं. तब ये होगा ए प्लस बी माइनस 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. मीन्स यहाँ से a प्लस बी का जो वैल्यू फाइंड करेंगे दैट विल बी 124 सेंटीमीटर. ओके. अब ये जो प्रोसेस है वो हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल पर हो रही है. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल. सो राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं देखूं तो अगर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड सी है, ये ए है, ये बी है. यहाँ से सीधा सीधा पाइथागोरस लगा सकते हैं. सो पाइथागोरस लगाएंगे तब क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर. और सी मुझे पता है कितना है, 100 है. अब ये क्या हो जाएगा? 100 स्क्वायर. मीन्स यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तब ये वैल्यू मेरे पास ये आ चुका है. और मुझे a प्लस बी का वैल्यू 124 पहले से ऑलरेडी पता है. सो क्या करते हैं, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 124. अब यहाँ पर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है, यहाँ अप्लाई कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 124 होल स्क्वायर. सो अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी, सो ट्वाइस ऑफ ए बी क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा 124 होल स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर. अब ए बी मिल चुका और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल चुका और ए प्लस बी भी है हमारे पास. ठीक है, बताना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बताने के लिए ए और बी की वैल्यू पता होना चाहिए. पेशेंट कर देंगे आराम से. सो अब यहाँ से क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं. क्या? ए माइनस बी फाइंड करने के लिए. तब क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे तो ये वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी. तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता ही है कितना है, 100 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का वैल्यू भी पता है यहाँ पे. ये कितना है? 124 होल स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर. सो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे सो ए माइनस बी हमें मिल जाएगा कितना, 68. बस. अब ए प्लस बी मिल गया, इसको नेम रख देता हूँ मैं इक्वेशन 1, इसको नेम रख देता हूँ इक्वेशन 2. अब इन दोनों की हेल्प से हम इजीली क्या फाइंड कर लेंगे, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. कैसे? जब ए फाइंड कर दोनों साइड का सम कर लो दोनों का. सो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू मतलब 68 एंड 124 का सम एंड डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे. सो ये 192 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स a कितना आ जाएगा, 96. अगर a 96 है और दोनों को मिला करके 124 बन रहा था, सो b कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा. मीन्स मुझे परपेंडिकुलर एंड बेस मिल चुका. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली हम फाइंड कर लेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो 28 इंटू 96
जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर. So that will be the final answer of this question. Okay, so I hope you have understand well. Thank you for that.